नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हूं शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भिवाड़ी अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, फैक्ट्री मालिक की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और फैक्ट्री को लीज पर लेने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ है। हेमंत ने फैक्ट्री को लीज पर लिया था। हेमंत से पुलिस पूछताछ कर रही है। हिरासत में लिए गए हेमंत से जुड़े 2 और कंपनियों के तार इस घटना के बाद पकड़ी गई 2 और कंपनियों को सील किया गया है। घटना वाली कंपनी से ही जुड़े मिले हैं बाकी 2 और तार। इस औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से यहां पर अवैध काम चल रहा है। भिवाड़ी के 6000 उद्योगों के जांच के लिए कमेटी बनाई गई है और घटना सहित मिली 2 कंपनियों को मालिकों से लीज पर लेने वाला एक ही व्यक्ति है, हेमंत शर्मा, जिससे अब पुलिस पूछताछ कर रही है। तो एक बड़ा एक्शन लिया गया है। भिवाड़ी अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रही हैं। जो मुख्य बताया जा रहा है, फैक्ट्री को लीज पर लेने वाला शख्स वो गिरफ्तार हो चुका है जिसका नाम हेमंत शर्मा है। हेमंत ने फैक्ट्री को लीज पर लिया था। हिरासत में लेकर हेमंत से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। हेमंत से जुड़े 2 और कंपनियों के तार, अब उन कंपनियों के बारे में भी जांच पड़ताल होगी। जो अवैध तरीके से यहां पर फैक्ट्रियां चलाई जा रही थी उसमें अब कई खुलासे हो रहे हैं। हालांकि फैक्ट्री मालिक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक की जांच पड़ताल हुई है उसमें ये खुलासे हुए हैं। भिवाड़ी अग्निकांड के 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन फैक्ट्री मालिक की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। फैक्ट्री मालिक अभी भी फरार है और कंपनी को लीज पर लेने वाले को जो शख्स है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि हेमंत शर्मा जुड़े और कंपनियों का खुलासा कर सकता है, जिसको पुलिस ने सील कर दिया है। फैक्ट्री मैनेजर भी हिरासत में ले लिया जा चुका है। आपको बता दें कि अग्निकांड में 7 लोगों की मौत हो गई थी। भिवाड़ी मामले में सभी शवों के जो सैंपल है उसे डीएनए के लिए भेज दिया गया है और डीएनए रिपोर्ट के बाद ही शव को परिजनों को सौंपे जाएंगे। जांच में जुटी पुलिस को पता चला है कि औद्योगिक क्षेत्र में अवैध काम लंबे समय से चल रहा था। और भिवाड़ी फैक्ट्री अग्निकांड पर एक और बड़ी खबर जान लीजिए। पुलिस और जिला प्रशासन के दावों में अंतर है। कलेक्टर ने पहले दिन चौंकाने वाला बयान दिया। फैक्ट्री में 10 से कम लोग काम कर रहे थे और वहीं पुलिस ने 16 मजदूर हादसे के वक्त होने का दावा किया है। खैरथल तिजारा के पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी ने अलवर जिला कलेक्टर के दावों की पोल खोलते हुए कहा कि जिस वक्त ये हादसा हुआ वहां पर 16 मजदूर काम कर रहे थे। तो दोनों की जो बयान इस पूरे मामले पर आया है, अब दोनों के बयान अलग अलग नजर आ रहे हैं। दरअसल भिवाड़ी फैक्ट्री अग्निकांड के समय पुलिस ने बताया कि 16 मजदूर अंदर काम कर रहे थे। जिला कलेक्टर की ओर से संख्या कम बताई गई है। कलेक्टर ने पहले दिन चौंकाने वाला बयान दिया। ऐसा लग रहा है कि किसी छोटे पटाखे या कुछ ऐसे अंदर निर्माण हो रहा था जो एज पर नॉर्म्स नहीं हो रहा था, जिस वजह से ऐसा हो गया। जहाँ तक बात है कि ये रेडीमेड फैक्ट्री की बात है, रेडीमेड फैक्ट्री का लीज था। अब क्योंकि यहाँ 20 से कम लोग अधिकृत काम कर रहे थे, इसलिए फैक्ट्रीज एक्ट में कवर नहीं हो रहा था। अभी जो जानकारी मैनेजर से मिली है, वैसे ओनर अब तक मौके पे नहीं पहुँचे। जो मेरी फ़ोन पे बात हुई उनका कहना था कि 10 से भी कम लोग यहाँ थे। 10 से कम में शॉप्स एक्ट में भी ये रजिस्टर्ड नहीं थी। तो बेसिकली केवल 8-9 लोगों के साथ ये काम किया जा रहा था और उसमें आगजनी हुई है। FSL सैंपल्स ले लिए गए हैं। फैक्ट्री और बॉयलर्स की एक डिटेल्ड इंक्वायरी रिपोर्ट कुछ ही देर में मेरे पास आ जाएगी। मैडम, सबसे पता है कि 7 लोग अभी आइडेंटिफाइड हो चुके हैं जिनकी डेड बॉडीज हमें मिली हैं और उनके नाम, पता और एड्रेस जो है वो तस्दीक कर लिए गए हैं और उनके DNA सैंपल वगैरह ले लिए गए हैं, जो उनके परिवारजनों से मैच करवा के बॉडी उनको सुपुर्द करी जाएगी। दूसरा, इसमें FIR जो है वो परिजनों की तरफ से उन्होंने दी है। एप्लीकेशन कंप्लेन जो है वो पुलिस के पास में आई है और अभी FIR रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, जो भी कुछ 10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा जो प्रोसेस। और पूछताछ के लिए हमने कुछ लोगों को जो है वो दस्तयाब किया हुआ है और इसके अंदर जो मोडस ऑपरेंडी थी इनकी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन जिम्मेदार है, उसके रिगार्डिंग जो है अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।
और इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मुदित लाइव जुड़ चुके हैं। मुदित, जरा बताइए, कल जिस तरीके से एक बार फिर से यहाँ पर ब्लास्ट देखी गई थी, आप ग्राउंड पर जब मौजूद थे, तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि बार बार यहाँ पर जिस तरीके से हादसे होते जा रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब तक जो फैक्ट्री मालिक है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। क्या कुछ बताया गया है अब तक की कार्रवाई को लेकर, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं अभी आपको बताना चाहूंगा जो पूरी मामले को लेकर के कल जो पूरा घटनाक्रम रहा उसमें 2 कंपनियां जो हैं वो कल वहां पर सील की गई थी। जिस कंपनी में घटना हुई उसके बाद 2 कंपनियां और प्रशासन को मिली है जहां पर बड़ी मात्रा में विस्फोटक और पटाखा सामग्री मिली है। उस सामग्री के साथ उन दोनों कंपनियों को भी सील किया गया है। और सबसे अहम बात अभी जिस तरह से जानकारी मिली है कि 2 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसने कंपनियों को लीज पर, तीनों कंपनियों को लीज पर लिया था। तीनों कंपनियों को लीज पर लेने वाला जो हेमंत शर्मा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो मैनेजर वहां पर इनको पूरे को ऑपरेट कराया करता था अभिनंदन, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़ी जो जानकारी ये मिली है कि दोनों आरोपी अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले को लेकर के अब पुलिस का जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं सामने आ चुका है। अभी तक लगातार पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी, लेकिन अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद अब आगे और भी कई परतें खुलना बाकी है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तीनों कंपनियों के मालिक अलग अलग हैं। उन मालिकों ने क्यों इनको लीज पर दिया था और पूरे मामले को लेकर के अब आगे की क्या रणनीति जो है पुलिस बनाती है। अभी इन दोनों आरोपियों का पीसी रिमांड लेने के बाद आगे की पूछताछ की जाएगी, क्योंकि 7 मौतों का जिम्मेदार व्यक्ति जो है वो यही लोग हैं जिन्होंने इस कंपनियों को लीज पर लिया। 4 आरोपियों के खिलाफ परिवारजन ने FIR दी थी, जिसमें ठेकेदार, मैनेजर और मालिक के नाम से FIR दर्ज हुई थी। और उसके बाद चारों में से 2 आरोपियों को अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तारी के साथ ही अब आगे की जो प्रक्रिया है पुलिस को करनी है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आगे की जो प्रक्रिया में इनको मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद शायद संभवतः माना जा सकता है कि पुलिस इन्हें पीसी रिमांड पर लेकर ले सकती है, क्योंकि आगे की पूछताछ और आगे की और जानकारियां पुलिस को अभी जुटानी है। जी ठीक है मुदित, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।